रात के लगभग 9 बज रहे थे। एक लड़की अपने परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाती है और खिला पिलाकर फिर सारे काम को निपटाने में लग जाती है, जैसे कि बर्तन धोना हो गया और जो पोछा लगाना होता है सब कुछ कर लेती है। ये सारे काम करते करते लगभग जो वक्त होता है वो 10:30 का हो जाता है। उसके बाद लड़की खुद खाना खाती है और खाना खाकर फिर उस बर्तन को धुल करके फिर सोने के लिए जाती है। लेकिन वो सोने के लिए तो जाती है, लेकिन अपने कमरे में नहीं जाती है, बल्कि अपने बाप के कमरे में जाती है। और जैसे ही अपने बाप के कमरे में पहुंचती है, उसका बाप पहले से इंतजार कर रहा होता है और उस लड़की के साथ वो संबंध बनाता है। आखिर क्यों एक लड़की जो अपने ही पिता के पास जा करके निर्वस्त्र लेट जाती है, आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो जानेंगे इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है और क्यों एक लड़की इस कदर गिर गई है कि वो अपने ही पिता के पास सोने के लिए मजबूर हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना हरियाणा की है। दरअसल हरियाणा में एक जिला लगता है हिसार, और इसी हिसार जिले में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम प्रधानपुरा है। प्रधानपुरा गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम रामप्रीत होता है। नाम इतना बढ़िया, रामप्रीत। उनकी पत्नी होती हैं जिनकी पत्नी का नाम ये गौरी होता है। गौरी और रामप्रीत ये दोनों पति पत्नी बेहद एक दूसरे से प्रेम करते थे। इन दोनों के बीच में कमी तो एक ही चीज़ की थी कि उनके बीच में कोई औलाद नहीं थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी या फिर बेटा नहीं था। अब इसलिए उन लोगों ने तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाते हैं, अलग अलग वैद्य क्या दिखाते हैं, अलग अलग तांत्रिकों क्या दिखाते हैं, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पे वो छोड़े हों। अच्छा, एक चीज़ फिर से ये बात आ गई, फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर जिसका बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर इसमें कुछ ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जैसे कि तांत्रिक वाली वीडियो पड़ी होगी, आप उस वीडियो को सुनिएगा। उसमें एक डॉक्टर का मैंने जिक्र किया था। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत अगर उस प्रकार की अगर होगी तो मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन डॉक्टर का नंबर लेकर के आप तक सेंड करूं। तो आप लोग जिनके मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं है। वैसा भी नहीं है कि वो मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये भी नहीं करता, प्रमोशन मैं लेता ही नहीं। तो जिनको भी चाहिए वो नंबर, अगर डॉक्टर अच्छे हैं, क्योंकि उससे दूसरे का अगर फ़ायदा होता तो मैं नहीं मानता है, लेकिन हमारे घर में भी फ़ायदा हुआ है। जो मेरी खुद की बहन है उसको भी फ़ायदा हुआ है, और आज उसका जो परिवार है वो उनके परिवार में किलकारियाँ गूंज रही हैं, और वो देन है तो उसी डॉक्टर के। ज़्यादा महंगी भी दवा नहीं देते, सस्ती दवा देते हैं। अप्रॉक्स 1,000 तक की आराम से कोई भी बंदा जाएगा, दवा ले लेगा 1 महीने की। लेकिन आप लोगों को लगेगा कि झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद एक MBBS डॉक्टर है और ऊपर से वो आर्मी से रिटायर्ड है, बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति हैं। अगर दवा जो होती है वो बहुत अच्छी देते हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिनको भी चाहिएगा नंबर वो बताएंगे, उस वीडियो को देख करके मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। उसी वीडियो में मैसेज हम तक आएगा तो फिर मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग उनसे बातचीत कर लीजिएगा। आते हैं अच्छी कहानी पे। दरअसल रामप्रीत और जो ये गौरी होती है, इन दोनों के बीच में जो प्रेम होता है वो अथाह था। अब ये दर बदर भटक रहे थे और इनके बीच में एक संतान भी होती है, जिस लड़की का नाम रीना होता है। रीना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और बड़ी होने के साथ साथ वक्त कट रहा था, और कुछ समय बाद ही यानी कि लगभग जब लड़की 16 साल के करीब की हो जाती है, अब इस बीच जो इसकी माँ है गौरी, इसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, खराब होने लगती है, और एक तरह से कहीं ना कहीं ये कैंसर की पीड़ित हो जाती है। उसको मुंह में कहीं जीभ के नीचे शायद कहीं उसको कैंसर हुआ रहता है। अब इसी वजह से वो अब कुछ दिन बाद ही यानी कि लगभग 16 साल की जब ये लड़की होती है, जैसे ये 18-19 साल की 19 साल की एज में पहुंचती है, 19 साल लगभग 6 महीने रहा होगा, उसी टाइम पे जो इसकी माँ यानी गौरी है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। रामप्रीत जिनकी उम्र यही कोई लगभग रही होगी 42 साल करीब, 42-43 साल करीब। तो अब करें भी तो क्या करें, एक घर में बेटी और एक पिता, बस 2 ही लोग बचते हैं। और जो कुछ समय जब बीतता है, लगभग जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, तो जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिवार के और भी सदस्य होते हैं, जो जैसे कि भाई हो गया,
और बड़े जो बुजुर्ग होते हैं गांव के, वो समझाने लगते हैं रामप्रीत को, कहते हैं कि एक काम करो कि शादी कर लो। लेकिन जो रामप्रीत होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं करेंगे, बेटी है, खाना बना करके दे ही देती है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, और शादी करने की ज़रूरत है क्या है। अब इसलिए जो रामप्रीत होते हैं वो कहते हैं कि ये सारी बातें जब कह रहे होते हैं तो गाँव वाले भी चुप हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो एक दिन जो गांव के लोग होते हैं, लगभग जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, सुबह सुबह का वक्त होता है, ये रामप्रीत बैठे होते हैं उन्हीं के पास और बातचीत कर रहे होते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि अभी तो ठीक है, तुम्हारी बेटी की अगर शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, अगर ससुराल वाले अगर घर मायके नहीं आने देंगे तो फिर क्या करोगे, बुढ़ापे में कोई तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी, इसलिए सबकी मानो और तुम शादी कर लो। तो हामी भर देता है, वो कहता है कि ठीक है। अब इधर बात जब ये रीना को पता चलती है तो उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि उसका पिता दूसरी शादी करेगा, उसकी माँ आएगी, सौतेली होगी, तो अत्याचार करेगी उस पर। अब इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाती है, ना ही अपने पिता को मना कर पाती है। खाना बनाती, खाना खाता, पिता सो जाया करता था, काम करता था, अपने काम धाम में बिजी रहता था। अब इस वजह से जो रीना जो है वो बातचीत भी नहीं कर पाती थी। एक दिन स्कूल में जब गई रहती है वो, तो अपनी उसकी दोस्त होती है जिसका नाम गीता होता है, वो गीता से सारे दिल की बातें शेयर करती है, और वो गीता से ये भी बात शेयर करती है कि उसके पिताजी शादी करना चाहते हैं, और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर उसके पिताजी शादी कर लेंगे तो उसकी सौतेली माँ आ जाएगी, तो उस पर अत्याचार करेगी, पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अगर अच्छी होगी तो ठीक है, लेकिन माँ तो जो सौतेली होती है वो अपना सौतेलापन कहीं ना कहीं दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं कोई माँ होती है जो अच्छी होती है और वो बखूबी निभाती है उस रिश्ते को। अब इधर जो रीता की दोस्त है गीता, रीना की, गीता उसको समझाती है और कहती है कि देखो, मर्द को चाहिए क्या, आखिर तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं इसलिए। अब जो कहीं इसको कह लेंगे कि बचपन वाली बुद्धि, या फिर कुछ भी कह लेंगे। जो गीता है उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हारे पिताजी को चाहिए क्या, सोने के लिए एक औरत, अपनी भूख मिटाने के लिए, और दूसरी क्या ही जरूरत उनको है। उनके पास वो काम धाम कर रहे हैं, अपना पैसे रुपए उनके पास है, खाना समय से मिल ही जा रहा है, सब कुछ सही ही चल रहा है। तुम्हारी शादी होगी तो फिर जो तुम्हारी शादी होगी वो निमासिब हो जाएगी, और तुम अपने ससुराल मायके में ही रहना, ससुराल नहीं जाना, अपने पति को बुला लेना, क्योंकि यहाँ पे जमीन ज़्यादा सारी तुम्हारी होने वाली है। अब ऐसे में तुम्हारी जो दूसरी माँ आएगी तो फिर उसके भी बच्चे होंगे, और फिर तुम उससे प्रताड़ित हो जाओगे, फिर पता नहीं तुमको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी जो पिताजी हैं उनको बस यही चाहत होगी कि उनको बस एक औरत की जरूरत होगी जिनको पकड़ करके वो रात में सोएंगे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, बस मर्दों को और चाहिए क्या। ये बात गीता अपनी दोस्त रीना को समझाती है। जो रीना है उसको भी अब ये बातें समझ में धीरे धीरे आने लगती है कि सही बात है। और उसके जो पिताजी होते हैं वो अक्सर फ़ोन पे बातचीत भी किया करते थे, और वो भी गंदी गंदी बातें किया करते थे, और ये चीज़ रीना जो होती है वो सुनती है कभी कभार। वो अलग अलग औरतों के पास भी जाया करते थे और अपनी भूख मिटाया करते थे। अब रीना को भी लगता है कि जो गीता ये बात कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, तो फिर कहते हैं कि इसके आगे उपाय क्या किया जाए, आखिर कोई तो उपाय होगा जिस वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ सही हो सकता है ये कुल। तो गीता कहती है कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सौतेली माँ ना आए, तो सौतेली माँ का जो काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब रीना कुछ समझ नहीं पाती है, वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या काम है जो मैं करूँगी। वो कहती है कि तुम्हें अपने पिता की जो आग है उसको बुझानी पड़ेगी। तुम अपने पिताजी के पास सो जाया करो, और वो तुम्हारे साथ अपनी प्यास बुझा लेंगे, तो शायद उन्हें ज़रूरत नहीं लगेगी। और जो उनकी इच्छा है वो घर में जब पूरी हो जाएगी तो फिर उन्हें दूसरी पत्नी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर जो सब कुछ रहेगा वो सही रहेगा। अब ये बात रीना भी सोचती है कि सही कह रही है, लेकिन अब मसला ये था कि वो अपने पिताजी के पास जाए कैसे। कोई भी लड़की अपने बाप के पास ऐसे जा कर कैसे सो सकती है। अब इसलिए वो प्लान बनाने लगती है और गीता से भी बातचीत करती है। तो गीता पहले बताती है एक दिन कि एक काम करो कि तुम कपड़े ही ऐसे पहनो कि तुम्हारे पिताजी को अट्रैक्टिव लगे और वो तुम पे लुभा जाए। लेकिन कितने भी अगर कपड़े अट्रैक्टिव पहन ले लड़की, अगर बेटी हो, तो फिर पिता अपनी नज़रें घुमा ही लेता है। कुछ ही ऐसे दरिंदे होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन जो रामप्रीत है वो अपनी नज़रें घुमा लेते हैं। अब ये प्लान भी उसका फेल हो जाता है। अब ये बात रीना फिर गीता से बताती है, उसके पिता तो उसकी तरफ निगाह ही नहीं देते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, अब कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि एक काम करना कि खाना पीना बनाना, और खाना पीना बना करके
और जब वो आएंगे तो खास तौर से ये कोशिश करना कि अपने स्तन को उनके दिखाओ, अपनी छाती को उनको दिखाओ। जब वो देखेंगे तो हो सकता है कि उनका अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ बढ़ जाएगा। वो कहती है कि ठीक है। अब ये करके भी वो ट्राई कर लेती है। जब ये करके वो ट्राई करती है तो थोड़ा थोड़ा जो रामप्रीत है उसका ध्यान जो है वो उसकी तरफ बढ़ता है। अब वो भी उसको घूरने लगता है, उसको देखने लगता है। अब ये जो रीना है उसको लगता है कि हाँ, अब ये थोड़ा जो प्लान है वो सही है। और कुछ समय बीतता है तो फिर वो रीना जो है वो गीता से फिर बात करती है। कहते हैं कि जो घर फोड़ने वाला काम है वो एक तरह से सहेलियां कर लेती हैं। इस कहानी से यही सिद्ध होगा। तो जो रीना है वो गीता से फिर बताती है कि हाँ ठीक है, अब सब कुछ सही चल रहा है, लगभग लग रहा है कि कुछ मामला आगे बढ़ रहा है। अब ये सब कुछ जो माजरा था, ये सारा जो खेल था, वो जायदाद के लिए एक तरह से हो रहा था और सौतेलेपन से बचने के लिए। लेकिन जो मेन मोटिव उसका होता है कि जो जायदाद होती है, अगर वो सोचती है कि अगर वो आएगी तो उसका बेटा बेटी होगा तो फिर वो सारी जायदाद उसको मिल जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उस लड़की का मेन मोटिव यही होता है। अब इसीलिए फिर वो फिर वैसे ही वो काम डेली करती है। और एक दिन उसका पिता घर में ही होता है तो वो टॉवल पहन करके जा रही होती है और अपने पिता के सामने से गुजरती है। और इस कदर उसने चढ़ाया हुआ था। अब वो अपने पिताजी उसके जब सामने होते हैं तो उनके सामने वो कुछ बोलती हुई जा रही थी। जो उसका बाप है वो उसको देखता है, इतने में वो गलती से या फिर जानबूझ के अपना टॉवल खोल देती है। अब जो टॉवल वो खोलती है तो वो अपने पिता के सामने पूरी तरीके से निर्वस्त्र खड़ी होती है और वो खुद को ढक रही होती है। फिर इतने में जल्दी से वो अपना टॉवल उठाती है, वहाँ से भाग करके चली जाती है। अब जो उसका पिता होता है वो भी निगाहें घुमा लेता है और फिर वो अपने काम पे निकल जाता है। अब रात होती है। अब ये सारे मंजर जो थे वो रामप्रीत के दिमाग में चल रहे थे। इधर जो रीना है वो भी अपने आप में बेचैन ही हो रही थी। अब एक तरह से कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हवस की आग है वो बढ़ने लगती है। अब वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बढ़ रही थी। अब इसीलिए एक दिन रात जो गीता से भी सारी बातें बताती है तो गीता कहती है एक काम करो कि अब ऐसे बात नहीं बन रही है, तो एक काम करो कि अब सीधे सीधे तुम उनके कमरे में जाओ और जा करके उनके पास सो जाओ। वो कहती है कि ठीक है। अब खाना पीना बनाती है, अपने पिता को खाना खिलाती है और खिला करके फिर खुद भी खाना खाती है, काम निपटा लेती है और फिर वहां से जाती है। उस दिन दरअसल बात ये थी कि उसके पिता का जन्मदिन होता है और जन्मदिन में उसने तरह तरह के पकवान बनाए रहते हैं। दरअसल इस बात बताना मैं भूल गया। तरह तरह के पकवान बनाए रहते हैं और उसके कुछ दोस्त भी आए रहते हैं, उसके पिता के और उस लड़की के दोस्त भी आए थे। उस दोस्त में गीता भी आई रहती है। और वो सारे जब गेस्ट चले जाते हैं खाना पीना खिला करके तो जो गीता है वो कहती है कि तुम अपने पिता को क्या गिफ्ट दे रही हो। तो कहती है कि मैंने तो एक कपड़ा खरीदा है, कपड़ा खरीद के दी हूँ। तो वो कहती है कपड़ा मत खरीदो, कपड़ा उतार के दे दो। वो कहती है कि ठीक है। अब जब सभी लोग चले जाते हैं, पिता उसका खाना खाता है, खाना खाकर सोने चला जाता है। अब इधर जो रीना है वो खाना पीना खा करके सबको खिला करके विदा करके और फिर खुद भी बस सारा काम निपटा करके और वो फिर सोने जाती है। फिर वो पिता के कमरे में जाती है और फिर वो बातचीत करती है और कहती है कि आखिर मेरा गिफ्ट कैसा लगा। वो कहते हैं तुम्हारा गिफ्ट बहुत बढ़िया था, तुम्हें कुछ और भी ट्राई करना चाहिए था। ये बात रामप्रीत कहते हैं। बस इतना कहने की देरी थी। वो कहती है कि मुझे बाहर डर लग रहा है, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है सो जाओ। अब जो लड़की होती है कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ कपड़े बदल के। और वो जाती है। फिर एक पतला सा गाउन पहन रहती है, अंदर कोई भी कपड़े नहीं उसके होते, बस एक गाउन होता है। उस गाउन को पहन करके आती है, लाइट जल रही होती है, उसका बदन जो है उसको पूरा साफ दिख रहा होता है और फिर उसी के पास जाती है और सो जाती है। और पूरी रात जो होते हैं वो दोनों थोड़ा सा इस बात को कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, वो दोनों व्यक्ति यानी लड़की और वो आदमी दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और यही से वो सिलसिला अब शुरू हो जाता है। यानी कि लाख कोशिश करने के बाद जो रीना है वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाती है। अब कहीं ना कहीं जब ऐसा उसके साथ संबंध बनने का जो सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो फिर जो रामप्रीत है वो धीरे धीरे फोन पे बातें करना कम कर देता है। यानी कि वो फोन पे धीरे धीरे बात करना एकदम से ही बंद कर देता है। वो बस काम पे जाता, काम पर से आता, फिर अपनी लड़की के साथ ही संबंध बनाता और उसी में मस्त रहा करता था। अब ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ज़्यादा घर में ही रहता था। अब एक दिन ऐसे ही मामला चल रहा था। जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और उसका फिर पेट बाहर निकलने लगता है। वो अपने पिता से कहती है कि उसका पेट बाहर निकल रहा है। तो वो उसका जो पिता होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं,
अब इस बच्चे को जन्म दे दो। तो वो कहती है कि समाज क्या कहेगा और फिर ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो कहता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बात में इन दोनों के बीच में बहस होती है, और जब इन दोनों के बीच में बहस होती है तो जो लड़की है वो अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार नहीं थी, और उसका जो पिता था वो अबॉर्शन करवाने के लिए बात कर रहा था। अब इसी बीच में जो लड़की है अब कुछ ज़्यादा हद तक चली जाती है, और जो उसका पिता होता है उसको धक्का दे देता है, और वो जब धक्का देता है तो वो पेट के बल ही गिर जाती है, और जो उसका बच्चा होता है वो खराब हो जाता है। यानी कि यही कोई लगभग 5 महीने का बच्चा रहा होगा, जो गिरने की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। अब उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, और जब हॉस्पिटल लेकर के गया तो फिर कहा जाता है कि लड़की के होने वाले बच्चे के पिता को बुलाओ, और जब पिता रहेगा तब ना। फिर गारंटर के तौर पे उसका बाप ही वहीं पे खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद पूछा जाता है कि आप कौन है? तो कहते हैं मैं लड़की का पिता हूँ। फिर मामला फिर कहते हैं कि ठीक है, फिर सिग्नेचर वगैरह होता है, फिर सारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन जो लड़की होती है जब उसको होश आता है तो फिर वो सारी बातें बताती है डॉक्टर को, और कहती है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप ही है, और इस बच्चे का बाप भी मेरा बाप है। जब डॉक्टर इस बात को सुनते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं, और कहती है कि मेरा बाप मेरा शोषण करता है, वीडियो बनाया गंदी गंदी, और फिर वो मेरा रेप करता है, और मना करने पे जान से मारने की धमकी देता है। अब जो डॉक्टर होते हैं वो अंदर से थाने में फ़ोन करते हैं, नज़दीकी थाना से जो पुलिस होती है वो घर पे आती है, यहाँ पे हॉस्पिटल में आती है, और लड़की के बयान के आधार पर, रेप के आधार पर और एक हत्या के आधार पर उस लड़के व्यक्ति को 302 और तमाम धाराएं लगाई जाती है, और लगाने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक व्यक्ति जो अपनी हवस को बुझाने के लिए, या फिर एक लड़की कहेंगे जो अपनी जायदाद के चक्कर में अपने पिता सौतेलेपन से बचने के लिए एक लड़की ने इतना खौफनाक कदम उठाया और अपने बाप को ही जेल भिजवा दिया। फिलहाल जो लड़की है वो अपने उसी घर में है, उसका पिता जेल में है। देखते हैं कब छूटता है और कब ये लड़की की शादी होती है और कब क्या आगे प्रोसेस होता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जाते जाते यही बात कहेंगे कि ये हमारा जो चैनल है इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ये आउटसोर्सिंग के वजह से, यानी कि जैसे इंटरनेट, न्यूज़पेपर, अलग अलग कटिंगों में ली गई ये बातें अलग अलग सोशल मीडिया से जब हमने देखा तो फिर ये कहानी सामने आई थी। तो फिर हमने भी सोचा कि इस कहानी को सुनाना चाहिए और आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो हमारा चैनल और मैं इस सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।